दोस्तों कतर दुनिया का वो मुल्क जिसकी फी कस आमदनी $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर, खलीजी ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदिया अरब से भी ज्यादा है। आप जहाँ पर हर तरफ चमकती हुई बुलंद इमारतें, महंगी और आरामदेह गाड़ियाँ और बेपनाह सहूलियात देख सकते हैं। मगर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे एक वक्त में सहराई जिंदगी गुजारने वाला कतर आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया? और क्या मुस्तकबिल में भी ये दौलत बरकरार रख सकेगा? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कतर की कहानी आम तेल और गैस के ममालिक से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के आखिर तक आप ये भी जान सकेंगे कि सऊदिया अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को कतर से क्या शिकायत रहती हैं और कतर आने वाले सालों में अरब दुनिया में सबसे आगे क्यों रहेगा। दोस्तों 1916 में कतर बरतानिया के साथ एक मुआहदा करता है जिसके तहत इसे बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है, मगर बदले में कतर को अपने कुदरती वसाइल पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रहता। साल 1940 में पहली बार कतर में तेल के ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए, मगर इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। साल 1971 में जब कतर को आज़ादी मिली तब भी ये मुल्क माशी तौर पर ज्यादा मुस्तहकम नहीं था। 1977 में माहिरीन ने कतर में दुनिया का सबसे कुदरती गैस का जखीरा दरियाफ्त किया, मगर उस वक्त कुदरती गैस ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं थी क्योंकि इसे सिर्फ पाइप लाइन्स के जरिए ही बरामद किया जा सकता था। इस मसले को हल करने के लिए कतरी हुकूमत ने LNG गैस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की, जिसकी मदद से कुदरती गैस को माया में तब्दील करके जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में भेजा जा सकता था। दोस्तों यही वो फैसला था जिसने कतर को दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर बना दिया। आज कतर की गैस जापान, चीन, यूरोप और भारत जैसे बड़े ममालिक को बरामद की जाती है, जिससे हर साल अरबों डॉलर की आमदनी होती है। दोस्तों दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास कुदरती वसाइल तो हैं मगर वो तरक्की नहीं कर सके, जैसे वेनेजुएला। वजह यह है कि वो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कतर ने इस गलती से सीखा और अपनी कमाई को पूरी दुनिया में सरमायाकारी के जरिए बढ़ाया। 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कायम की गई जिसने लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और दुबई में बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी और कई बड़ी कंपनियों में शेयर खरीदे। दोस्तों कतर यहीं पर नहीं रुका। कतर ने अपनी पहचान मजबूत करने के लिए अल जजीरा न्यूज चैनल की बुनियाद रखी, जो आज अरब दुनिया में एक ताकतवर मीडिया नेटवर्क बन चुका है। 2017 में सऊदिया अरब, UAE, बहरैन, मिस्र ने कतर पर पाबंदियां लगा दी क्योंकि उन्हें कतर की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आई। उन्होंने मुतालबा किया कि कतर अल जजीरा चैनल बंद करे और ईरान से ताल्लुकात खत्म करे, मगर कतर ने इनकार कर दिया। दोस्तों मुस्तकबिल में कतर कहां खड़ा होगा? दुनिया में तेल के मुतबादल पर तहकीक जारी है, मगर गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोपीय ममालिक ने कतर से बड़ी मिकदार में LNG खरीदना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि कतर की माशियत मजीद मुस्तहकम हो रही है। आने वाले 50 सालों में भी कतर की दौलत और तरक्की में कमी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़ख़ायर और बेहतरीन माशी हिकमत अमली है। दोस्तों आखिर में कतर में जनूबी एशिया के मेहनत कशों की किरदार की बात करें तो कतर की आबादी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और नेपाली मजदूरों पर मुश्तमिल है। ये लोग कतर की माशियत में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।